डियर स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में। इसे इंडिकेट करते हैं साइन इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स एक्सेट्रा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस देखने से पहले हम कुछ एंगल और एंगल के डिग्री मेजर और रेडियन मेजर में क्या रिलेशनशिप है वो देखेंगे और उसके वैल्यू टेबल के बारे में। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू टेबल एंगल, डिग्री मेजर और रेडियन मेजर। डिग्री मेजर में अगर आप 0 डिग्री है तो आप रेडियन मेजर में भी 0 लिखेंगे। 30 डिग्री है तो उसे आप π/6 लिखेंगे। 45 डिग्री को π/4 लिखेंगे। 60 डिग्री को π/3 लिखेंगे। 90 डिग्री को π/2 लिखेंगे। वहीं साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0, साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2, साइन 45 इक्वल टू 1/√2, साइन 60 इक्वल टू √3/2, साइन 90 इक्वल टू 1। उसी तरह से कॉस के कुछ वैल्यू टेबल्स है एंड tan के भी। अब हम इसमें यूज करेंगे साइन के साथ रेडियन मेजर, यानी साइन π/6 इक्वल टू 1/2। साथ ही कुछ और रिजल्ट है कि cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, वहीं sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा और cosec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। नेक्स्ट है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के रेंज एंड डोमेन। यहाँ डोमेन से मतलब है उनके इनपुट वैल्यूज और रेंज से मतलब है उनका आउटपुट वैल्यूज। जैसे y इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो इनका डोमेन है -1 से लेकर +1। मतलब आप इस x के जगह पर सिर्फ -1 से लेकर +1 के बीच में ही नंबर को इंक्लूड कर सकते हैं। उसी तरह से y इक्वल टू कॉस इनवर्स x, इनकी डोमेन क्या है -1 से लेकर +1, यानी कॉस इनवर्स x के जो भी x के जगह पर आप इनपुट कर सकते हैं सिर्फ -1 से लेकर +1। उसी तरह y इक्वल टू tan इनवर्स x, इनका डोमेन क्या है तो r। यहाँ r क्या है, r यानी सेट ऑफ रियल नंबर, यानी आप x के जगह पर कुछ भी पुट कीजिए आपको कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर मिलेगा। वहीं y इक्वल टू cot इनवर्स x, इनका भी डोमेन क्या है r, यानी आप cot इनवर्स में भी कुछ भी वैल्यू वहां रख सकते हैं। फिफ्थ है आपका y इक्वल टू sec इनवर्स x, इनका डोमेन क्या है r माइनस ओपन इंटरवल -1, इसका मतलब है से पूरे रियल नंबर सिस्टम में से आप -1 और +1 के बीच में नंबर इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। वहीं y इक्वल टू cosec इनवर्स x, इनका भी डोमेन क्या है r माइनस ओपन इंटरवल -1, तो आगे है फंक्शंस के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, यानी उसका रेंज क्या होगा। तो सबसे पहले y इक्वल टू साइन इनवर्स x, इनका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच यानी रेंज क्या होगा, तो रेंज इनका होगा -π/2 से लेकर +π/2 तक, यानी जो भी इनके आउटपुट रहेंगे, रेंज यानी आउटपुट, जो भी इनके आउटपुट रहेंगे वो -π/2 से लेकर सिर्फ +π/2 के बीच में रहेंगे। सेकेंड है y इक्वल टू कॉस इनवर्स x, इनका प्रिंसिपल वैल्यू बोले या रेंज बोलिए वो 0 से लेकर पाई के बीच में रहेंगे। वहीं थर्ड है y इक्वल टू tan इनवर्स x, इनकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच या रेंज ओपन इंटरवल -π/2 से लेकर +π/2। ओपन इंटरवल से मतलब है कि आप इन दो वैल्यूज को नहीं ले सकते हैं, इसके बीच में जितने भी वैल्यूज आएंगे वो सारे वहां प्रेजेंट रहेंगे। फोर्थ है आपका y इक्वल टू कॉट इनवर्स x, इनका जो रेंज है वो है
0 से लेकर पाई, वो भी ओपन इंटरवल में। फिफ्थ है आपका y इक्वल टू सेक इनवर्स x। इनका जो रेंज है वो 0 से लेकर पाई माइनस पाई बाई 2। इसका मतलब होता है कि आप 0 से लेकर पाई के बीच में सारा नंबर ले सकते हैं सिवाय एक नंबर के, वो है पाई बाई 2। सिक्स्थ है आपका y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x। इनका जो रेंज या प्रिंसिपल वैल्यू जो होगा वो है क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से लेकर प्लस पाई बाई 2, उसमें से 0 छोड़ के। नेक्स्ट है हमारा एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसमें है पहला है हमारा y इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन थीटा इक्वल टू थीटा। ये तभी मिलेगा जब आपका थीटा माइनस पाई बाई 2 से लेकर प्लस पाई बाई 2 के बीच में हो। सेकंड है y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस ऑफ थीटा, y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस ऑफ थीटा बराबर वो भी क्या होगा थीटा। लेकिन यह होने के लिए हमें हमारे थीटा कहाँ बिलोंग लाई करना चाहिए, वो 0 से लेकर पाई के बीच में होना चाहिए। थर्ड है हमारा y इक्वल टू tan इनवर्स tan ऑफ थीटा इक्वल टू थीटा वेयर फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से लेकर प्लस पाई बाई 2। इस सिंबल्स का मतलब है मीन्स फॉर ऑल। इसी तरह से बाकी चार अलग है। चौथा क्या हो जाएंगे कॉट इनवर्स कॉट थीटा बराबर थीटा। उसके जितने भी ट्रिग्नोमेट्री है उनके सारे का ये फॉर्मूले हो जाएंगे, लेकिन ये जो भी मिलेंगे उनके रेंज के बराबर होना चाहिए। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है फाइंड प्रिंसिपल वैल्यूज। पहला है y इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। तो सबसे पहले साइन इनवर्स साइन के वैल्यू टेबल में ये 1/2 कितने एंगल पे मिलते हैं, तो आप अगर देखोगे टेबल्स को तो वहां मिलेंगे आपको साइन पाई बाई 6 पे। ध्यान रहे आपको डिग्री मेजर यूज नहीं करना है, आपको रेडियन मेजर में लेना होगा। तो फिर अभी कुछ देर पहले आपने देखा कि फॉर्मूला जो होता है वो y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा। तो इसका यूज करने पर हमें मिलेगा क्या साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर पाई बाई 6। वही दूसरे एग्जांपल में हमने y इक्वल टू tan इनवर्स 1। तो अब इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप tan के वैल्यू टेबल चाहिए और वहां देख चेक कीजिए कि ये 1 कब मिलेगा आपको। तो अगर आप चेक करोगे तो आपको मिलेगा tan इनवर्स tan ऑफ पाई बाई 4। वैसे tan पाई बाई 4 का मतलब 45 डिग्री। तो फिर आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा पाई बाई 4। उसी तरह से एक और क्वेश्चन थर्ड y इक्वल टू cos इनवर्स 1/2। तो पहले cos इनवर्स दिया हुआ है तो अब cos के वैल्यू टेबल चाहिए, उसमें चेक कीजिए कि 1/2 कितने एंगल पे मिलेंगे। तो आप चेक कीजिए cos इनवर्स cos ऑफ पाई बाई 3, जो कि हो जाएंगे ये पाई बाई 3। नेक्स्ट है हमारा y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 2/√3। तो जैसे कि इनका प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है तो सबसे पहले कॉसेक के वैल्यू टेबल में 2/√3 कितने एंगल में मिलेंगे, तो अगर आप चेक करोगे तो आपको मिलेंगे कॉसेक पाई बाई 3 पे।
तो जाके बाद में cosec इनवर्स cosec थीटा इक्वल टू थीटा, तो इसके हिसाब से आपके पास एंगल हो जाएंगे 5/3, क्योंकि cosec इनवर्स cosec थीटा इक्वल टू थीटा, जहां आपके जो थीटा थे वो बिलोंग करना चाहिए -π/2 से लेकर +π/2 प्लस 0 माइनस। अभी जो आपके एंगल मिले वो π/3 जो कि इनके बीच में लाई कर जाएंगे। फिफ्थ है हमारा y इक्वल टू सेक इनवर्स √2। इनको आप सॉल्व कीजिएंगे तो सेक इनवर्स सेक के वैल्यू टेबल में ये √2 कितने एंगल पे मिलेंगे वो चेक करेंगे तो आपको मिलेंगे करीब शेक ऑफ π/4। तो फर्दर इनको सब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास होंगे सिर्फ और सिर्फ π/4। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फाइंड साइन इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स √3 प्लस cos इनवर्स √3/2। सबसे पहले इनके वैल्यूज के लिए सबका अलग अलग आपको प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड करना होगा। सबसे पहले साइन इनवर्स 1/2, तो साइन इनवर्स, अब साइन के लिए साइन का वैल्यू टेबल में चेक करेंगे तो ये 1/2 आपको मिलेगा साइन ऑफ π/6 में, प्लस tan इनवर्स, ये tan के वैल्यू टेबल में चेक करेंगे तो ये आपको करीब मिलेगा tan ऑफ π/3। वही cos इनवर्स, cos के वैल्यू टेबल में √3/2 चेक करेंगे तो आपको मिलेंगे cos ऑफ π/6। तो सभी को सिंप्लीफाई करते हैं, इज इक्वल टू π/6 प्लस tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा, प्लस वो सॉल्व करेंगे तो π/6, और सभी को जोड़ लेते हैं, π/6 स्क्वायर किए तो 2 टाइम्स π/6 प्लस π/3, इनको से काट देंगे तो आपको मिलेंगे π/3 प्लस π/3 इज इक्वल टू 2π/3 आंसर।